हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? तो चिल कर रहे हो कि नहीं एडवांस अलजेब्रा के साथ? मज़ा आया आपको सीरीज ऑफ ग्रुप पढ़ के सेकेंड पार्ट वाला कि नहीं, बताओ। 7 लेक्चर अपन लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं, है ना। उसके आगे आज कुछ नया सीखेंगे, है ना। हर लेक्चर में हम लोग कुछ नया ही सीख रहे हैं। लेक्चर नंबर 8 पे आ गए हैं, है ना। और मुझे लग रहा है आपको मज़ा तो ज़रूर आ रहा होगा पढ़ के, है ना। इतना कठिन तो मैं बता नहीं रहा हूँ, चीज़ों को सिंप्लीफाई करके बता रहा हूँ। थोड़ा टाइम लग रहा है लेकिन मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए, है ना। आप लोग भी रिस्पॉन्स दीजिए। ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट टुडेज लेक्चर एंड वी विल कवर टुडे there is a new subgroup is called commutator subgroup of Z, how to define and how to deal with commutator of Z। इसके बारे में आज हम डील करने वाले हैं आपसे। चलिए, सबसे पहले डेफिनेशन वाइज चीज़ों को लिखते हैं, उसके बाद उसे डिफाइन करते हैं और डिफाइन करने के बाद हम पढ़ेंगे। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट को सीखना बहुत ज़रूरी है। कॉन्सेप्ट से पहले एक नोट और फिर कॉन्सेप्ट, है ना। चलो देखो, नोट वगैरह इसलिए बताना पड़ता है क्योंकि आपने ये वाली चीज़ें पहले नहीं सुनी होंगी, अभी पढ़ रहे हो, सबके लिए नया है। लिखो, इफ x एंड y इन z, x और y अगर z का मेंबर है, देन x और y इस तरीके से हम लिखेंगे बॉक्स के अंदर। इसको हम डिफाइन करते हैं, इसका मतलब है एक्स वाई, साथ में x इनवर्स और y इनवर्स। दिस इज अ, इसको हम बोलते हैं इज कॉल्ड कम्यूटेटर ऑफ x एंड y। इसको हम x और y का क्या बोलते हैं? कम्यूटेटर। द सबग्रुप जनरेटर बाय कम्यूटेटर, द सबग्रुप, इस कम्यूटेटर से जनरेट होने वाला सबग्रुप, द सबग्रुप जनरेटेड बाय कम्यूटेटर्स ऑफ एलिमेंट ऑफ G is called commutator subgroup of Z, commutator subgroup of Z, and denoted by कैसे? G कामा G ऐसे लिखते हैं। देखो, एक्स वाई अगर एलिमेंट इस तरीके के बॉक्स में लिखे हैं तो हम एडवांस अलजेब्रा में उसे बोलेंगे एक्स वाई, एक्स इनवर्स, वाई इनवर्स। ये जो डिफाइन करने का तरीका है इसे हम कम्यूटेटर ऑफ एक्स वाई बोलते हैं, और इससे जनरेट होने वाले सब ग्रुप को हम बोलते हैं कम्यूटेटर सब ग्रुप ऑफ जी। उसे डिफाइन कैसे करते हैं? ऐसे, इसको एक नया नाम दे दिया हमने जी डैश, और इसको हम कैसे लिखेंगे? वो सारे एलिमेंट आएंगे एक्स और वाई, कहाँ से? इस वाले जी से, जहाँ पे कंडीशन क्या होगी? कुछ नहीं, एक्स और वाई हमारा जी के अंदर बिलोंग कर रहा होगा। ठीक, एक्स और वाई हमारा किसके अंदर बिलोंग कर रहा होगा? जी के अंदर। ये एक्स और वाई है, एक्स वाई का मतलब एक्स वाई, एक्स इनवर्स और वाई इनवर्स। ये कम्यूटेटर ग्रुप को डिफाइन करने का तरीका है। दिस इज नथिंग, दिस इज अ डिफाइन टू कम्यूटेटर सब ग्रुप ऑफ जी। अगर ऐसा है तो इससे कुछ हमारे पास रिजल्ट निकल के आते हैं, है ना। देन वी हैव फॉलोइंग, देन वी हैव फॉलोइंग। रिजल्ट क्या निकल के आते हैं? देखो, पहला, हमने कम्यूटेटर सब ग्रुप को जी डैश से डिफाइन किया, तो ये जो जी डैश आएगा कम्यूटेटर सब ग्रुप, ये जी के अंदर नॉर्मल होगा। दूसरा, अगर जी और जी डैश का फैक्टर ग्रुप निकाला जाए, यानी जी का और ग्रुप का और कम्यूटेटर सब ग्रुप का फैक्टर ग्रुप कैसा होने वाला है? अविलियन होने वाला है। अगर ये फैक्टर ग्रुप अविलियन हो गया तो उससे क्या बनेगा बताओ? सॉल्युबल बनेगा कि नहीं? तीसरा, अगर मान लो इफ जी बाई एन एक हमारे पास फैक्टर ग्रुप है और वो कैसा है? इज अविलियन। जी बाई एन अगर अविलियन है, देन जो कम्यूटेटर सब ग्रुप होगा वो सब ग्रुप होगा किसका? एन का। चौथा, इफ
H हमारे पास G का सब ग्रुप है, सच डेट कंडीशन ये है कि जो कम्यूटेटर सब ग्रुप है वो भी H का सब ग्रुप है, देन ये जो H होगा वो G के अंदर कैसा होने वाला है, नॉर्मल होने वाला है। ठीक, तो जो कम्यूटेटर ग्रुप हमने लिखा, कम्यूटेटर सब ग्रुप, इसे इस तरीके से डिफाइन करते हैं और एक्स वाई जो एलिमेंट लिखे जाते हैं, एक्स वाई ऐसे है ना, एक ऐसे लिखा जाता है एक्स और वाई, फिर एक्स इनवर्स और साथ में वाई इनवर्स। इससे जनरेट होने वाला ग्रुप ऐसा लिखते हैं जी जी करके, और इसे जी डैश से लिखते हैं। एक्स और वाई एलिमेंट आते हैं, है ना, और कैसे एक्स और वाई कहाँ के एलिमेंट हैं, ग्रुप जी के एलिमेंट हैं। इससे सब ग्रुप बनता है, कौन सा सब ग्रुप, कम्यूटेटर ऑफ जी। ठीक, और उनसे बनने पे जैसे सब ग्रुप बन जाता है तो कम्यूटेटर और जी के बीच में जो रिलेशंस बनते हैं उन रिलेशंस को हमने यहाँ पे डिज़ाइन किया है कि कम्यूटेटर सब ग्रुप जी का सब ग्रुप होगा, ग्रुप और कम्यूटेटर सब ग्रुप का फैक्टर ग्रुप अवेलियन होगा। जी बाई एन अगर अवेलियन है तो कम्यूटेटर सब ग्रुप एन का सब ग्रुप होगा, और एच अगर जी का सब ग्रुप है तो कम्यूटेटर सब ग्रुप एच का सब ग्रुप होगा, और एच क्या होगा, जी के अंदर नॉर्मल होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इन्हें याद करना है आपको। अब देखो थोड़ा सा और सिखाते हैं। सारे कम्यूटेटर्स को आप जनरेट जब कर लोगे तो हमने कम्यूटेटर सब ग्रुप के बारे में जान लिया। अगर उन्हीं कम्यूटेटर सब ग्रुप से अगर हमें नॉर्मल सब ग्रुप बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे, इसके बारे में डील है। चलो चर्चा किसी और पॉइंट की तरफ बढ़ती हुई, लेट एच एंड के, अगर एच ओ के क्या है, बी सब ग्रुप ऑफ जी, अगर ये सब ग्रुप हैं किसके, जी के, तो एक नई चीज हम डिफाइन कर रहे हैं, डिफाइन कम्यूटेटर एच के। कैसे डिफाइन होगा, कैसे डिफाइन होगा, एक मिनट। डिफाइन कम्यूटेटर एच के कैसे होता है, एच कामा के, स्मॉल एच कामा के, सच डेट स्मॉल एच हमारा कैपिटल एच में बिलोंग करेगा और स्मॉल के हमारा कैपिटल के अंदर बिलोंग करेगा। ठीक, इससे जनरेट होगा एच के। ये क्या बनेगा, इज अ सब ग्रुप ऑफ जी जनरेटेड बाई, इज अ सब ग्रुप ऑफ जी जनरेटेड बाई ऑल कम्यूटेटर्स। जितने कम्यूटेटर्स हैं उन सब कम्यूटेटर्स का कलेक्शन जो है ये वाला हमने एच के बनाया। वो जो था वो पर्टिकुलर एक कम्यूटेटर था कि पर्टिकुलर कम्यूटेटर सब ग्रुप को हम क्या बोलेंगे, लेकिन ये पर्टिकुलर कम्यूटेटर सब ग्रुप नहीं है। ये क्या है, एक सब ग्रुप है जी का, और जो कि सारे के सारे कम्यूटेटर से क्या कर रहा है, जनरेट कर रहा है। वो सारे के सारे कम्यूटेटर्स हम इस तरीके से लिख पा रहे हैं, जहाँ पे वेयर ये जो स्मॉल एच के लिखा हुआ है इसका मतलब है एच और के, एच इनवर्स और के इनवर्स, जैसे एक्स वाई को हमने डिज़ाइन किया था, जहाँ पे फिर स्मॉल एच जो है कैपिटल एच का मेंबर है और स्मॉल के जो है वो कैपिटल के का मेंबर है। अब लिखो एच एंड के आर नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। अगर एच और के जी के नॉर्मल सब ग्रुप है, इसी में लिखो एच एंड के आर नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। अगर एच और के नॉर्मल सब ग्रुप हैं जी के, देन जो कम्यूटेटर ग्रुप बना एच के इज आल्सो नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, इज आल्सो नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। कहने का मतलब है कि कम्यूटेटर एच और के को नॉर्मल हम कब कहेंगे, जब इंडिविजुअली एच और के हमारे पास नॉर्मल सब ग्रुप बन के आ जाएंगे तब। आई थिंक ये वाली आपको बात डिज़ाइन हो गई होगी कि कम्यूटेटर एक्स वाई है, उससे जो जनरेट होने वाला ग्रुप है उसे कम्यूटेटर सब ग्रुप बोलते हैं।
और H के अगर कोई सब ग्रुप है G का, उनसे जनरेट होने वाले कम्यूटेटर को बोलते हैं जनरेटेड सब ग्रुप ऑफ G जनरेटेड बाय ऑल कम्यूटेटर्स। और अगर इसी में H और K इंडिविजुअल नॉर्मल होते हैं तो HK से बनने वाला जो जनरेट होने वाला सब ग्रुप है वो कैसा बनेगा, नॉर्मल सब ग्रुप। ठीक है, इतनी बात आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी। नाउ कुछ और बताते हैं। नाउ डिफाइन, ये थ्योरी है, थोड़ी सी थ्योरी तो आपको करना ही पड़ेगा। डिफाइन हम कर रहे हैं क्या, कम्यूटेटर सब ग्रुप, कम्यूटेटर सब ग्रुप कैसे डिफाइन कर रहे हैं, जी डैश से। जी डैश क्या है हमारे पास, जी कामा जी इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। जी डैश क्या है हमारे पास, जी कामा जी, और वो कैसा है, नॉर्मल सब ग्रुप किसका, जी का नॉर्मल सब ग्रुप है। नाउ इसी तरीके से कम्यूटेटर सब ग्रुप बनाया है, और ये क्या है, जी का नॉर्मल सब ग्रुप है। हमने कहा था जी डैश जी के अंदर नॉर्मल होता है, तो कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। नाउ डिफाइन, एक कुछ अलग डिफाइन कर रहे हैं। अब पूछोगे सर कितना डिफाइन करोगे, बस थोड़ा सा बचा हुआ है। गामा वन जी, गामा वन जी को हम क्या लिख रहे हैं, जी, ओके। एंड गामा के प्लस वन, नहीं, गामा के प्लस वन जी, इसको हम क्या लिखेंगे कम्यूटेटर के अंदर, गामा के जी गामा जी, फॉर ऑल के बराबर क्या है हमारे पास, 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। ठीक, ये हमने कम्यूटेटर जो सब ग्रुप होता है वो जी के अंदर नॉर्मल होता है, जैसा कि मैंने आपको सिखाया था पहले ही, जी डैश जी के अंदर नॉर्मल होता है, जब लिखवाया था तो बताया था। तो हमने डिफाइन किया गामा वन जी, गामा वन जी क्या है, जी, गामा के प्लस वन जी को हम ऐसे लिख रहे हैं, कम्यूटेटर ऑफ गामा के जी कामा जी। ठीक है, ये थ्योरी है। जैसे हम बोलते हैं ना, जैसे हमारा नाम सचिन है, आपका नाम कुछ होगा, किसी और का नाम कुछ और है, किसी और का नाम कुछ और है, तो इनको संसार यानी भौतिक जगत में बुलाने के लिए, कोई जानने के लिए इनकी एक पहचान दी गई है। इसी तरीके से कम्यूटेटर्स को पढ़ने के लिए इस टर्मिनोलॉजी को हमें ज़रूरत पड़ती है। ये हम टर्मिनोलॉजी जान जाएं कि ये आखिर में इसके वर्ड कैसे हैं। जैसे हम लोग हिंदी भाषा अच्छी तरीके से बोलते हैं, तो हिंदी के वर्ड्स को सीखना ज़रूरी है। नहीं तो कोई अगर आंध्र प्रदेश भी बोलेगा तो आ कहाँ से आया, धा कहाँ से आया, रा प्रा दा सा कहाँ से आएगा, कैसे जानोगे। उसी तरीके से इस टर्मिनोलॉजी को थोड़ा सा सीखना ज़रूरी है। तो अब देखो, अब क्या कर रहे हैं, ये हमने गामा वन जी को जी माना, गामा के प्लस वन जी को मेटेटर्स ऑफ गामा के जी गामा जी माना। दस वी हैव अ चेन ऑफ नॉर्मल सब ग्रुप, दस वी हैव अ चेन ऑफ नॉर्मल सब ग्रुप। एक हमको चेन मिल गई नॉर्मल सब ग्रुप की, वो क्या है, जी बराबर, जी क्या है हमारे पास, गामा वन जी, ओके, फिर गामा टू जी, फिर गामा थ्री जी, फिर ऐसी बढ़ती चली जाएगी। ओके, अगर हमने कम्यूटेटर्स नॉर्मल सब ग्रुप होता है तो गामा वन जी को हमने जी मान लिया है, और गामा के प्लस वन जी को इस तरीके से कम्यूटेटर्स मान लिया, तो इनसे एक नॉर्मल सब ग्रुप की हमको चेन मिल गई। ठीक है, ओके। आल्सो डिफाइन, देखो, आल्सो वी डिफाइन आल्सो, दूसरा हम क्या डिफाइन कर रहे हैं, ऊपर में लिख रहे हैं जी जीरो बराबर जी, एंड जी की पावर के प्लस वन बराबर, हम कम्यूटेटर्स डिफाइन कर रहे हैं जी की पावर के कामा जी की पावर के। ओके, जहाँ पे के की वैल्यू क्या है, 0 1 2 डॉट डॉट डॉट। दस वी हैव, जैसे हमने गामा डिफाइन किया तो उसके लिए एक हमको नॉर्मल सब ग्रुप की चेन मिली है, ऐसे हमने जी डिफाइन किया तो इसके करस्पॉन्डिंग भी एक नॉर्मल सब ग्रुप की चेन मिलेगी। तो लिखो, दस वी हैव अनदर चेन ऑफ नॉर्मल सब ग्रुप, दस वी हैव another chain
ऑफ नॉर्मल सब ग्रुप। दूसरी चेन क्या है, जी को हमने क्या माना है, जी की पावर 0, ये बड़ा होगा जी की पावर 1 से, बड़ा होगा जी की पावर 2 से। ये नोटेशन है, पावर नहीं है। पावर मैं बोल रहा हूँ बोलने में, लेकिन दिस इज अ नोटेशन ओनली। जी की पावर 0 एक टर्म है, नोटेशन है। जी की पावर 3 डॉट डॉट डॉट। दीज टू चेन्स, ये जो दो चेन हमने गामा और जी वाली बनाई, दीज टू चेन्स of subgroup are important of subgroup are important categorizing nilpotent and soluble group। ठीक है, ये जो दो नई चेन्स हमने बनाई हैं और कम्यूटेटर्स सब ग्रुप की हेल्प से हमने इसको डिज़ाइन किया है, ये हमें इसमें हेल्प करेंगी, निलपोटेंट और सॉल्युबल ग्रुप को डिफाइन करने में, डिज़ाइन करने में हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। ठीक है, तो अब हमारे पास इसी के साथ एक प्रीपोजिशंस आ जाती है, उसको देखते हैं और उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या आएगा। ये बात समझ में आई? मैं फिर से एक बार समझाता हूँ आपको कि अगर एक्स वाई हमारे पास है जो कि क्लोज इंटरवल के अंदर लिखे हैं, उसको हम डिफाइन करते हैं एक्स वाई, एक्स इनवर्स और वाई इनवर्स। इसे हम कम्यूटेटर्स क्या बोलते हैं, कम्यूटेटर ऑफ एक्स वाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कम्यूटेटर ऑफ एक्स वाई। ठीक, एक मिनट रुक जाओ। हाँ, उसे हम क्या बोलते हैं, कम्यूटेटर ऑफ एक्स वाई बोलते हैं। और इससे जनरेट होने वाले सब ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, कम्यूटेटर सब ग्रुप ऑफ जी। और इस जी जी को इस तरीके से डिज़ाइन करके इसे नाम हमने जी डैश दिया है। और जी डैश नाम देने के बाद हमारे पास क्या बनने वाला है, कुछ टर्म्स आने वाली हैं। कौन सी टर्म, कि ये जो कम्यूटेटर सब ग्रुप होता है, जी का सब ग्रुप नॉर्मल सब ग्रुप होता है, और जी बाई जी डैश जो डिज़ाइन करते हैं ये अबेलियन होगा। जी बाई एन हमारा अबेलियन है, तो जी डैश यानी कम्यूटेटर सब ग्रुप एन का सब ग्रुप होगा। अगर एच हमारा जी का सब ग्रुप है तो जी डैश एच का सब ग्रुप होगा और एच जी के अंदर नॉर्मल होगा। कम्यूटेटर एक्स वाई ऐसे डिज़ाइन करते हैं, इससे जनरेट होने वाले सब ग्रुप को कम्यूटेटर सब ग्रुप बोला जाता है। अगर एच और के सब ग्रुप हैं जी के, तो एच के अगर सब ग्रुप है तो उनसे डिफाइन होने वाला जो कम्यूटेटर्स है वो आल कम्यूटेटर्स का सेट होगा, जो कि आल कम्यूटेटर से जनरेट हुआ होगा, होने वाला सब ग्रुप होगा। और इससे जो अगर ये एच और के इंडिविजुअल नॉर्मल होते हैं तो इससे बनने वाला कम्यूटेटर भी हमारा नॉर्मल सब ग्रुप होगा। दूसरी बात, कम्यूटेटर जी डैश को हम जी का मत जी लेते हैं, जी के अंदर नॉर्मल होता है, ये पहले बात बता दी है। इससे हमने एक गामा 1 जी डिफाइन किया जिसको हमने जी लिखा, एक गामा के प्लस 1 जी डिफाइन किया जिसे गामा के जी कामा जी लिखा क्लोज इंटरवल के अंदर। इससे बनने वाला जो चेन होगा वो नॉर्मल सब ग्रुप का बनेगा। इसी तरीके से जी जीरो को जी माना, जी के प्लस 1 को जी के कामा जी के माना क्लोज इंटरवल के अंदर, जो कि कम्यूटेटर से डिज़ाइन होता है। इससे बनने वाला एक दूसरा नॉर्मल सब ग्रुप का चेन बनेगा। ये जो टू चेन्स बनी है ये हमें हेल्प करेंगी निलपोटेंट और सॉल्युबल ग्रुप को पढ़ने के लिए और उससे कैटेगराइज करने के लिए। अब इससे जनरेटेड हमारे पास एक आती है क्या, थ्योरम, उसे बताते हैं। लिखो थ्योरम, इसे प्रूफ भी कराएंगे। अच्छा प्रूफ है ना, अगर कोई चीज़ अच्छी लगे तो उसे कर ही लेना चाहिए, मुझे लगता है वो ज़्यादा बेटर होगी, है ना। वाई, व्हाट इज द प्रॉब्लम? अरे भाई, हाँ चलो, अब फिर से ये जो सॉल्युबल वगैरह वगैरह पढ़ा है इनसे रिलेटेड थ्योरम आएंगी, और जो कम्यूटेटर्स पढ़ा है कम्यूटेटर्स की हेल्प से हम थ्योरम को कैसे प्रूव करते हैं, डिज़ाइन करते हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में डील करते हैं। यूनिट बहुत अच्छा है, इससे आप फुल मार्क्स लाओगे, परेशान ना हो। बाकी की यूनिट इतनी टफ नहीं है, टफ ये भी नहीं है, इंटरेस्टिंग है पढ़ने में। लिखो प्रोपोजिशन, प्रोपोजिशन को हो या थ्योरम को हो, ये बात मैंने आपको बताई थी। प्रोपोजिशन क्या है, अ नॉर्मल सीरीज, a normal series
G0, G1, G2 डॉट 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 Gn बराबर आइडेंटिटी is a central series if and only if कम्यूटेटर्स Gi, G सब ग्रुप होना चाहिए किसका, Gi+1 का। वाओ, अब देखो हमने कम्यूटेटर्स डिफाइन किया। अब देखो ये कम्यूटेटर्स क्या कह रहा है कि किसी भी नॉर्मल सीरीज को हम सेंट्रल कब बोलेंगे, जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो, कम्यूटेटर्स ऑफ Gi, G सब ग्रुप हो Gi+1 का। ये एग्जैक्टली देखना आपके एग्जाम में ऐसा ही पूछा जाएगा, कुछ भी नहीं बदला होगा, समझ रहे हो, ये प्रीपोजिशंस में ऐसा होता है। थोड़ा सा प्रूफ सिखाते हैं आपको कैसे इसका प्रूफ किया जाएगा। जैसे मान लो G जो हमको सीरीज दी गई है, लेट G हमारे पास क्या है, जो सीरीज दी गई उसे लिख लो। ना इज नॉर्मल सीरीज ऑफ G, वो बोल रहा है क्वेश्चन में इज नॉर्मल सीरीज ऑफ G। देखना हम कहाँ पे चेंज करेंगे, सब कुछ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करेंगे। नॉर्मल सीरीज ऑफ G, इट इज अ सेंट्रल सीरीज, वो बोल रहा है सेंट्रल सीरीज होगी, इट इज अ सेंट्रल सीरीज अब देखो कह रहा है कि अगर ऐसा होगा तो सेंट्रल होगी, लेकिन अभी हमने आपको पहले डेफिनेशन लिखवा चुके हैं। सेंट्रल सीरीज होगी तो क्या होना पड़ेगा, Gi+1 को सब ग्रुप होना पड़ेगा किसका, सेंटर ऑफ G/Gi+1 का। हमको तो ये डेफिनेशन पता है, वो तो हमें प्रूफ करनी है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब मैं क्या करता हूँ, लेट कर लेता हूँ कि अगर कोई x एलिमेंट है वो Gi के अंदर है और कोई G एलिमेंट है वो G के अंदर है, तो इसका मतलब अगर x Gi के अंदर है तो Gi+1 यानी Gi के बाद वाला ग्रुप, मतलब G0 के बाद वाला G1, G1 के बाद वाला G2, उस पे अगर हम x सेपरेट करें तो ये किसके अंदर चला जाएगा, Gi/Gi+1 के अंदर चला जाएगा, फैक्टर ग्रुप, ठीक है। इसी तरीके से Gi+1 और स्मॉल g करें तो ये किसके अंदर चला जाएगा, G/Gi+1। या फैक्टर ग्रुप के एलिमेंट कैसे होते हैं, कॉसेट्स होते हैं, याद करो। G/H जब डिफाइन करते हो तो HA टाइप के एलिमेंट इसके अंदर आते हैं और ये कहाँ का मेंबर होता है, हमारे पास G का मेंबर होता है ना। तो इस तरीके से कॉसेट बनते हैं। तो पहला कॉसेट हमने लिया Gi+1 जो नीचे होता है, देखो Gi+1 जो नीचे होता है उसको यहाँ पे रखते हैं। तो जो नीचे था यहाँ पे उससे रिलेटेड हमने क्या किया, उस पर x ऑपरेट किया तो वो इस फैक्टर ग्रुप का एलिमेंट हो गया। ऐसे यहाँ पे जो नीचे था उस पर G ऑपरेट किया, क्योंकि G हम ऊपर वाले एलिमेंट से G से ला रहे हैं। देखो यहाँ पे A जो होता है वो G का मेंबर होता है, A किसका मेंबर होता है, G का। तो x किसका मेंबर है, Gi का, और G किसका मेंबर है, ऊपर वाले G का। तो इस फैक्टर ग्रुप का एलिमेंट ये वाला बनेगा और इस फैक्टर ग्रुप का एलिमेंट ये वाला बनेगा। समझ में आ रहा है। फैक्टर ग्रुप के अंदर कॉसेट्स का कलेक्शन होता है, तो कॉसेट के एलिमेंट को कैसे लिखते हैं वो हमने इस तरफ लिखा है, देखो G/H टाइप से, जहाँ पे A G का मेंबर होता है। तो इसी तरीके से कॉसेट को हमने ऐसे बनाया और लिख लिया। क्लियर और नॉट, बहुत बढ़िया। अब ये कॉसेट हो गया। अब क्या करते हैं, चलो देखो, अब हमको A क्या इम्प्लाई करेगा, ये इम्प्लाई करेगा कि जो Gi+1 है यक्स, इसको हम ऑपरेट कर रहे हैं किस पे, Gi+1 G पे। तो ये क्या बनेगा, A कम्यूट करेगा Gi+G और Gi+1 साथ में क्या होगा, यक्स। ओके, अब इससे जो होगा Gi+1 हम क्या कर लेंगे बाहर, कॉसेट होता है ना, अगर HA और HB लिखा है तो उसको हम क्या लिखते हैं, HAB ऐसे लिखते हैं ना। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, Gi+1 बाहर करो, और ये जो x और g है, चूंकि हमने ये कहाँ से बनाया, हमको सेंट्रल दिखाना है, हमें कम्यूटेटर पे ले जाना है। तो कम्यूटेटर पे ले जाने के लिए x और g का कम्यूटेटर आप क्या लिखोगे, x g, x इनवर्स और g इनवर्स।
एक्स और जी, क्योंकि हमारे पास जहाँ के एलिमेंट है उससे बनने वाले कम्यूटेटर्स को हमें लिखना है। बहुत बढ़िया। ये बात समझ में आई कि नहीं बताओ? अगर ये बात समझ में आ गई है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आई है तो और अच्छी बात है। ये बात समझ में नहीं आई होगी, चलो फिर से हम बताते हैं, डोंट वरी। इसको इरेज करो। इसे हमें कम्यूटेटर्स के जैसा बनाना है। बनाओ। देखो यहाँ से इसका मतलब ये हो गया कि जो हमारे पास कॉसेट होते हैं, कॉसेट को हम ऐसा लिखेंगे GI+1 एक्स और जी। बहुत बढ़िया। इस तरीके से HAHB है तो ऐसे इधर से हो जाएगा GI+1 जी और एक्स। बहुत बढ़िया। ऐसा हो जाएगा ना? कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत नहीं। वेरी गुड। अब क्या करूं, इधर GI+1 यक्स और जी, एक बार एक्स इनवर्स इधर ऑपरेट करो, इधर भी करो ऑपरेट, है ना, समझो। और एक बार जी इनवर्स ऑपरेट करो। कर दिया। बराबर। ये हो गया GI+1 जी और एक्स। पहले एक्स इनवर्स किया, फिर हमने जी इनवर्स किया। अब जब एक्स और एक्स इनवर्स है ये गायब हो जाएगा, एक्स और एक्स इनवर्स ये गायब होकर आइडेंटिटी देगा। सिमिलरली जी इनवर्स गायब हो जाएगा, तो इधर क्या बचेगा, GI+1 बचेगा। आई थिंक अब ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी। आई कि नहीं? आ गई ना? वेरी गुड। अगर आ गई है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, ये हमारे पास बन गया GI+1 यक्स जी एक्स इनवर्स और जी इनवर्स बराबर क्या हो गया, GI+1। वेरी गुड। अब इसी को फिर से उल्टा कर दो, GI+1 इधर लिख दो एक्स जी, और फिर से एक्स इनवर्स जी इनवर्स को इधर भेजोगे तो GI+1 हमारे पास क्या आ जाएगा, GX। मतलब इसी वाली लाइन को हमने फिर से नीचे लिखा, ये हमने आपको समझाने के लिए इतनी बात कही। अब इसको इधर लेके आओ, दोनों तरफ। जब इधर लेके आओगे तो क्या होगा हमारे पास, GI+1 यक्स और जी। आपको पता है A इनवर्स B इनवर्स अगर लिखा है तो इसे BA का इन्वर्स लिख सकते हो। इसी तरीके से इधर X इन्वर्स G इन्वर्स लिखा ये आएगा। अगर पूरा टर्म इधर लेके आओगे तो GI+1 आएगा, और साथ में क्या आ जाएगा, GX का इन्वर्स, है ना, क्या आ जाएगा, GX का हमारे पास इन्वर्स आ जाएगा। बहुत बढ़िया। ये बात पल्ले पड़ रही है कि नहीं पड़ रही है बताओ? इधर क्या आ जाएगा हमारे पास, GX का इन्वर्स आ जाएगा। वेट, थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, मैं इसको संभालता हूँ। जैसे कि इस वाली चीज को हटाओ, इसको मैं जो दूसरी टर्म लिख रहा था ये वाला, मैं सोच रहा था कि दूसरी तरीके से करा दूं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। ऐसा कर लिया ना, जैसे HAB को हम लिख रहे हैं HAHB, ऐसे ये इधर वाला जो टर्म लिखा है हम इसको ऐसे लिख सकते हैं GI+1 XG, और साथ में इसको लिख सकते हैं GI+1 GX का होल इनवर्स। कोई दिक्कत? लिखा तो वही है, इसको फिर से तोड़ दिया, इधर क्या आ गया हमारे पास, GI+1। अब बताओ, अब तो कोई समस्या नहीं, अब तुम्हारे अकॉर्डिंग कर रहे हैं हम, ठीक है? बहुत बढ़िया। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इसको हम अगेन लिख सकते हैं इसका। फिर अगेन वगैरह लिखने की ज़रूरत क्या है यार, हम यही नहीं समझ पा रहे हैं भाई साहब। जब ये हमारे पास ऐसा बन गया तो इसको बार बार हम क्यों इधर उधर कर रहे हैं? गड़बड़ हो जाता है यार। जब इधर देखो कम्यूटेटर्स हमारे पास बन गया ना, यही तो डेफिनेशन होती है कम्यूटेटर्स की, खाली दिमाग लगा रहे हैं ज़्यादा। GI+1 ये डेफिनेशन किसकी होगी, कम्यूटेटर्स की। कम्यूटेटर्स की डेफिनेशन हो गई तो इसे XG लिख सकते हैं कम्यूटेटर, GI+1 ऐसा लिख सकते हैं ना। जब इस तरीके से लिखा जाए, अगर HA बराबर HB होता है, अगर HA नहीं, अगर HA बराबर H होता है, आपको पता है, तो इसका मतलब A H के अंदर बिलोंग करता है ना। सब ग्रुप ऑफ डेफिनेशन कॉसेट में ऐसा होता है।
एच ए इज इक्वल टू एच इफ एंड ओनली इफ ए बिलोंग्स टू एच। तो इसका मतलब जी आई प्लस वन एक्स जी है, तो इसका मतलब ये हो गया कि कम्यूटेटर्स एक्स जी जो है वो बिलोंग कर गया किस में, जी आई प्लस वन। जब जी आई प्लस वन में बिलोंग कर गए, एक्स और जी एलिमेंट किसके हैं, एक्स और जी किसके एलिमेंट हैं, देखो इधर देखो, ये है एक्स हमारा जी आई का एलिमेंट है और जी हमारा जी का एलिमेंट है। तो इससे अगर ओवरऑल लिखोगे, ये जी आई का एलिमेंट है और ये किसका है, जी का एलिमेंट, तो ये सब ग्रुप नहीं बन जाएगा जी आई प्लस वन का। मैं यही तो प्रूव करना था, ज़्यादा दिमाग लगा दिया इधर मैंने, तो गड़बड़ हो गया, 2-3 बार हटाना पड़ा, लेकिन है बहुत आसान। समझ में आ गया ना कि किसी भी नॉर्मल सीरीज को सेंट्रल कब कहोगे, जब जी आई का जी सब ग्रुप होगा जी आई प्लस वन का, और इसको मैंने सब ग्रुप प्रूव कर दिया, बस खत्म, इतना ही तो था। कन्वर्स पार्ट दिखाना है, कन्वर्स पार्ट आप दिखा सकते हो, दिखाते हैं, वेट। देखो कन्वर्स पार्ट, कन्वर्स का मतलब उल्टा भी ट्रू होगा। कन्वर्स ये है कि अगर मान लो लेट जी क्या है हमारे पास, बी नॉर्मल सब ग्रुप, नॉर्मल सीरीज, अगर जी नॉर्मल सीरीज है सच डेट, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, जी आई का मा जी सब ग्रुप है किसका, जी आई प्लस वन का, ओके, ये सब ग्रुप है। तो हमें दिखाना है कि ये सेंट्रल सीरीज होगी, और सेंट्रल सीरीज की जो हमने पहले डेफिनेशन लिखवाई थी वो दिखाना है। तो इसका मतलब क्या हुआ, फिर से वही काम, अगर हम लेट कर लेते हैं एक्स जी आई का मेंबर है, स्मॉल जी कैपिटल जी का मेंबर है, वी हैव हमारे पास क्या आएगा, इसका मतलब ये हो गया कि x कामा जी जो है वो बिलोंग कर रहा होगा किसके अंदर, जी आई प्लस वन के अंदर, उल्टा चलना है। तो इसका मतलब ये हो गया कि एक्स जी और एक्स इनवर्स और साथ में जी इनवर्स कम्यूटेटर की डिफिनेशन लगा दी, ये बिलोंग कर रहा होगा किसके अंदर, जी आई प्लस वन के अंदर। बहुत बढ़िया। अब ये जब जी आई प्लस वन के अंदर बिलोंग कर रहा है, अभी आपने पीछे देखा था, यहाँ पे देखो, जब ये जी आई के अंदर बिलोंग कर रहा है तो यहाँ से आए थे, तो दोनों तरफ जी आई प्लस वन हम लगा सकते हैं, तो इसमें भी वो काम कर देंगे, क्या करेंगे दोनों तरफ, इसका मतलब हम लगाएंगे जी आई प्लस वन, क्या हो गया एक्स जी एक्स इनवर्स और जी इनवर्स बराबर क्या आ जाएगा, ये जी आई प्लस वन, बस हो गया इतना। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अब इसमें हम लगा सकते हैं कॉसेट की डेफिनेशन, इसे अलग अलग हम तोड़ सकते हैं, तो यह आ जाएगा हमारे पास जी आई प्लस वन एक्स, ओके, जी आई प्लस वन क्या जाएगा हमारे पास, एक्स, जी आई प्लस वन जी कर लो एक्स जी, और फिर कर लो जी आई प्लस वन एक्स जी को हम लिख सकते हैं जी एक्स का होल इनवर्स बराबर क्या आ गया, जी आई प्लस वन आ गया। बहुत बढ़िया, इतना कर सकते हैं, ओके। उसके बाद इसको फिर से हम जी एक्स का इनवर्स हम इसकी तरफ लेके जा सकते हैं, इसकी तरफ, तो इसकी तरफ लेके जाओगे तो क्या हमारे पास आएगा, नहीं नहीं ये ना करो, वेट, ऐसा करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, थोड़ा सा ज़्यादा लेंदी बन जाएगा, हो जाएगा ऐसे भी, लेकिन 2-3 स्टेप रिपीट करके लिखने पड़ेंगे, तो इससे बेटर है मैं क्या करूँ, इसमें इसमें क्या करूँ, इसको अलग अलग ना तोड़ के एक्स इनवर्स जी इनवर्स से इधर मल्टीप्लाई कर दूँ, एक्स जी और एक्स से मल्टीप्लाई करोगे, तो जैसे ही जी आई प्लस वन जी एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हट जाएगा, इधर भी हमें जी एक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यह आ जाएगा जी आई प्लस वन, इधर भी कैसा हो जाएगा हमारे पास, जी एक्स हो जाएगा। अब इसको अलग अलग अब लगाओ, इसमें एच एच बी वाला फार्मूला, जी आई प्लस वन एक्स हो जाएगा, इधर भी क्या हो जाएगा, जी आई प्लस वन जी हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, जी आई प्लस वन जी और फिर जी आई प्लस वन एक्स हो जाएगा। अब जब ऐसा अलग अलग टूट गया ना, तो हम क्या लिखेंगे, यहीं से तो स्टार्ट किए थे, देखो जो पिछला वाला जो स्टार्ट किए थे, जब इसको हम इस तरीके से लिख रहे थे, ये इसके अंदर बिलोंग कर गया और ये इसके अंदर बिलोंग कर गया, तो ओवरऑल ये वाली कंडीशन आ जाएगी, है ना। तो वही वाली बात, मतलब इसमें कन्वर्सली में हम उल्टा चलेंगे, ये कंडीशन आ गई तो इसका मतलब हमें ये पता चल गया कि जी आई अपॉन जी आई प्लस वन सब ग्रुप बन जाएगा किसका, सेंटर ऑफ जी अपॉन जी आई प्लस वन का। बहुत बढ़िया, खत्म, प्रूव्ड हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया, आपको ये थ्योरम याद रखनी है, प्रूफ भले ना याद हो, है ना, याद करने की ज़रूरत भी नहीं है, प्रूफ को समझना, हाँ समझ लो एक बार, बेटर प्रूफ है मुझे लगता है ना। तो अगर समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है। इसी के साथ हम अपनी वाड़ी को अभी यहाँ पे विराम देते हैं, मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, और अगर समझ में आ रहा है तो फीडबैक ज़रूर दो, मैं कॉल भी कर लिया करो यार, कभी कभी मन होता है बात करने का तुम लोगों से। ठीक है, बाय बाय।